नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने आपके लिए शुरू किया है करंट अफेयर्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो जनगणना वाला टॉपिक है, आप करंट अफेयर्स का भी मान सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। और आप अगर राजस्थान का भूगोल आपने स्किप कर रखा होगा तो वहाँ पर भी आपके ये काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जनगणना दी हुई रहती है। तो दोनों जगह पे ये टॉपिक अपने रहता है, पूरी थ्योरी इसकी सेम रहती है, कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं बदलने वाली है। और ये राजस्थान की जनगणना जो है ये 2011 वाली अभी पढ़नी है, क्योंकि नई जनगणना तो अभी हुई नहीं है, तो यही हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहले हम राजस्थान की जनसंख्या वाला पार्ट देखेंगे। ये क्लास आपकी होने वाली है 30 मिनट की, तो जितना इसमें हो पाएगा उतना हम यहाँ पर करेंगे और फिर आपके नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि 30 मिनट में जो भी आपको याद रहेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास खींचेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फिर बस आप फैक्ट्स जो है बटोरने के लिए यहाँ पे क्लास देखेंगे। तो ऐसा अपना कोई मोटिव नहीं रखने वाला है, हमें जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, क्लास में याद हो जाए ऐसा ही सोच के पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात शुरू करते हैं जनगणना की। तो जनगणना क्या होती है? जनगणना जो है सबको पता ही होगा क्या होती है भाई जनगणना। तो जनगणना में हम क्या करते हैं, कोई एक फिक्स्ड टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है, निश्चित अंतराल लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, जनसंख्या जो है अपनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है उसकी क्या करते हैं, ऑथेंटिक गणना करते हैं। क्या करते हैं, इसकी आधिकारिक गणना करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, हम जनगणना बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जनगणना की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या करते हैं हम, एक निश्चित समय में क्या करते हैं, जनसंख्या रहती है, एक निश्चित समय में जनसंख्या की क्या करते हैं, आधिकारिक गणना करते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो ज़्यादा हमें यहाँ पे फैक्ट्स पे नहीं जाना है, बस हमें ये बेसिक है इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार जनगणना शब्द आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी, तो भारत वाली वैसे बाद में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, फर्स्ट बार जो जनगणना हुई थी राजस्थान में, वो किसके काल में हुई थी? तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो 1872 में हुई थी, और कौन था इस टाइम में? तो लॉर्ड मेयो था। तो लॉर्ड मेयो के काल में ये जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है, तो भारत में तो ये हो गई। अब अगर पूछा जाए भारत में प्रथम व्यवस्थित, क्या पूछ ले, भारत में फर्स्ट जो है व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो व्यवस्थित जनगणना हुई है किसके काल में? ये हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुई है ये? लॉर्ड रिपन के काल में। और ईयर कौन सा था? तो ईयर था 1881। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, और ये लॉर्ड मेयो क्या था? तो लॉर्ड मेयो जो था वायसराय था उस टाइम पे, वायसराय भी था, गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के काल में ये जनगणना हुई कब? 1872 में। और फर्स्ट व्यवस्थित जनगणना पूछी जाए तो व्यवस्थित आएगा, और समकालिक पूछ ले, व्यवस्थित और समकालिक जनगणना, तो क्या बता देना है, व्यवस्थित आ जाए या समकालिक वर्ड आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉर्ड रिपन कर देना है। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में ये जनगणना हुई थी। ठीक है, अब देखो याद कैसे रहेगा, आपने रीजनिंग तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो आर जो है, आर शब्द है, आर से शुरू हो रहा है, रिपन। तो रिपन आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। तो 18 तो अपने यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब 18 का पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1881। ठीक है, तो ये आपको ईयर भी याद हो गया रिपन से। और लॉर्ड मेयो, अब मेयो कैसे याद रखेंगे? अब लॉर्ड मेयो याद ऐसे रख लेंगे कि जैसे देखो ये मेयो लिखा अपन ने, ठीक है, लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड से तो यहाँ पे क्या ले लो, डी ले लो, और मेयो का एम ले लो। ठीक है, तो डी कितने नंबर पे आता है? डी आता है 4 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। तो यहाँ पे रीजनिंग के भी कुछ चीज़ें याद होती जा रही होंगी आपको, अगर नहीं है तो। अब देखो क्या करो, अब क्या करो,
अब इन दोनों को जोड़ दो तो 13 और 4 कितने हो गए 17। लेकिन 17 क्या करना है, 17 खतरा है तो खतरे से हमें आगे निकलना है, तो इसमें एक और जोड़ दो तो ये 18, और 18 में जो ये 4 था आपने इसका गुणा कर दो तो 18 चौकू 72, तो ये 18 लिख दो और ये 72 लिख दो। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1872 में क्या हो गया है, लॉर्ड मेयो का काल आ गया है। तो ऐसे ही आप नोट्स में लिखना, अगर कहीं पहले भी लिखा है तो ऐसे लिख लो DM, ठीक है, DM लिख लिया, DM हो गया। और यहाँ पे आप इसका कोड लिख लो 4 और 13 और इसको जोड़ लो तो ये हो गया 17, लेकिन 17 खतरा है तो एक जोड़ा, और 18 गुणा 4 तो ये हो गया 72। अब डायरेक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो इसलिए मैंने ये सब बताया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी भाई 1951 में। कब हुई थी ये, 1951 में हुई थी। और ये जो जनगणना थी 1951 वाली, ये कौन सी जनगणना थी, तो ये थी 90 नंबर की जनगणना। तो 90वीं जनगणना ये थी। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो कौन से नंबर की थी, तो 9 आपको यहाँ पे बताना है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो स्वतंत्र भारत है और प्रथम जनगणना है, तो ऐसा समझिए कि आप स्वतंत्र हैं और प्रथम बार क्या कर रहे हैं, प्रथम बार किसी शादी में जा रहे हैं, स्वतंत्र जा रहे हैं, कोई आपके साथ में नहीं जा रहा अकेला। अब आपको क्या करना है, शादी में किसी को कन्यादान देना है, तो आपके क्या सोचेंगे आप कन्यादान के लिए कि क्या करूँ मैं, 21 रुपये दे दूँ क्या, तो आपको लगेगा यार 21 रुपये तो कम है आज के ज़माने में, मैं अभी 51 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। तो 51 रुपये आपने दे दिए यहाँ पे, और 19 तो यहाँ पे लगाना ही है, तो 19 51, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप में गए आप शादी में, स्वतंत्र रूप में शादी में गए किसी की में। अब आपको घर वालों ने भेजा था कि शादी में जा भाई कन्यादान दे के आ, तो शादी में गए, कन्यादान दिया, कितने का, 21 रुपये देने में तो क्या आ गई, शर्म आ गई आपको। तो आपने सोचा कि मैं 51 रुपये दे देता हूँ, तो आपने जेब से निकाले 51 रुपये और 51 रुपये दे दिए, तो ये 1951 याद आ जाएगा। अब 1951 है तो यहाँ पे 9 तो आ ही रहा है, तो अपने जनगणना भी 9वीं हो जाएगी। तो इस तरह से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब भारत की जो ये जनगणना थी अपनी कौन सी वाली, 2011 वाली जो जनगणना थी, ये कौन से नंबर की थी, ये कौन से नंबर की थी, तो ये हो गई कितने नंबर की, ये थी अपने 15वीं जनगणना। कौन सी थी ये, 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट ही कि ये 2011 के बाद में, मतलब 2011 वाली जनगणना कौन सी थी डायरेक्ट, तो ओवरऑल अगर पूछे तो ओवरऑल तो ये थी कौन सी, 15वीं। लेकिन स्पेशली पूछ ले कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर वो पूछ ले तो आपको बताना है ये थी 7वीं जनगणना, 7वीं थी ये, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं दे तो डायरेक्ट पूछे ऑल ओवर तो 15वीं बताना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व जो जनसंख्या दिवस है कब आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, सबको पता होगा मुझे उम्मीद है। तो ये आता है 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस आता है। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जनसंख्या कब बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी जब 1 से 2 लोग होंगे, तो 1 और 1 11 हो गया, 11 जुलाई, ठीक है। तो ये याद हो गया, 1 और 1 जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। अब ये जो जनगणना थी 2011 की, इसका नारा क्या था, इसकी टैगलाइन क्या थी, तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था इसका नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है। तो ये भी पूछा है कई बार पहले, तो ऑप्शन बना के वो पूछेगा ABCD बना के। अब एक एक तो ऐसे नहीं देगा, अब तो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि जनगणना का नारा क्या है 2011 वाली का, तो आपको बताना है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब राजस्थान में जो जनगणना संबंधी कार्य है वो कौन करता है, तो राजस्थान में जनगणना से रिलेटेड काम कौन करता है बताइए, तो ये काम करता है जनगणना निदेशालय जयपुर। कौन करता है ये काम, ये करता है जनगणना निदेशालय जो कि अपने जयपुर ज़िले में स्थित है, ये काम करता है जनगणना संबंधित, ठीक है। तो
तो ये अपने को याद रखना है। और ये हमने टैगलाइन तो देख ही ली। और थीम क्या थी? इसकी थीम थी क्या? राज्य की जनगणना। क्या थी थीम? तो राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के ही लिए। तो राज्य की जनगणना है, राज्य के द्वारा ही की जा रही है, और किसके लिए? तो राज्य के लिए ही की जा रही है। तो ज़्यादा टफ है नहीं, याद हो गई होगी। राज्य की जनगणना है, राज्य के द्वारा ही है और राज्य के लिए है। ठीक है। अब जो राजस्थान की जनसंख्या थी, राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना में कितनी? तो ये थी अपने 6,85,437। ठीक है। तो वापस लिखते हैं 6,85,437। ये जनसंख्या थी। शॉर्ट में याद रखो आप, तो 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है। कब? राजस्थान की, तो 2011 की जनसंख्या के टाइम पे। ठीक है। अब 2011 में ये जनसंख्या जो थी भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? ये तो भारत की जो जनसंख्या थी, ठीक है, भारत की जनसंख्या थी उसका ये थी 5.66%। कितना थी? 5.66% थी। और अगर पूछ ले कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो विश्व की जनसंख्या का थी 1%। ठीक है। और आपसे पूछे कि जो अपना राज्य है राजस्थान, उसमें राज्य में जो जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है, क्या है? जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है, वो कितना है? तो अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछे आपसे राजस्थान का, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ये बताना है 1.95%। 1.95% है वार्षिक वृद्धि दर। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है अभी तक। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं पुरुष आबादी तो कितनी थी, ठीक है, और महिला आबादी कितनी थी। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी में? पुरुष और महिला। तो पुरुष जो आबादी थी वो कितनी थी? ये थी 3.56 करोड़। कितनी थी? 3.56 करोड़ थी पुरुष वाले तो। और महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं थी 3.30 करोड़। ठीक है। तो पुरुष जो ये थे 3.56 करोड़। तो ये परसेंटेज में पूछे तो बताना कि 51.86% है। और महिलाएं जो है 3.30 करोड़, और परसेंटेज में पूछे तो बताना है 48.41% थी। तो ये दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर दी अपन ने 2011 की जनसंख्या को। पुरुष में, महिला में। पुरुष में कितनी थी? 3.56, महिलाएं थी 3.30। ठीक है। तो अब हमें आगे देखना है सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या देखनी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले हम देख रहे हैं यहाँ पे जिले, और वो जनसंख्या हम किस में देखेंगे? अभी लाख में। ठीक है। तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। पहले तो जयपुर आता है सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद में आता है जोधपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में आता है अलवर, अलवर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में है उदयपुर का नंबर। तो अब आप यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। अभी तो आप क्या है, आपके सामने है तो आपको याद रह जाएगा। तो इनके लिए क्या है, हमें ट्रिक्स यहाँ पे याद करनी होगी। अगर आपने पहले से कोई ट्रिक देख रखी है तो उसी को रिवाइज करें, अगर नहीं देख रखी तो आप इस ट्रिक को अडोप्ट कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रिक है जय और जोधा। कौन थे? जय और जोधा। जय और वीरू नहीं है, जय और जोधा है। अब जय और जोधा है। अब ये क्या है, वर्धा से नहीं गए, वर्धा से नहीं गए, वरना, वरना एक जगह मान लीजिए। वरना से कहाँ पे गए? उदयपुर गए घूमने के लिए। ठीक है। तो ये आपको याद हो गई होगी, आई होप। ठीक है। क्या करना है, जय को लेना है और जोधा को लेना है, वीरू को नहीं लेना है। ठीक है। वीरू को नहीं लेना है, जोधा को लेना है। और वरना लेना है, वर्धा नहीं लेना है, वर्धा नहीं लेना है, वरना लेना है। तो जय और जोधा जो है वो क्या है, वरना से उदयपुर गए घूमने। तो ये दोनों घूमने गए वर्धा से, वरना से उदयपुर। याद हो गया। अब देखो जय से क्या है, जय से आएगा सबसे पहले अपने पास जयपुर की जनसंख्या, और से तो कोई मतलब है नहीं। जोधपुर आ जाएगा जोधा से। ठीक है।
अब वीरू इसलिए नहीं लिया क्योंकि वीरू से कोई मतलब नहीं था, जोधपुर बनाना था इसलिए जोधा लिया, ठीक है। अब वरना से क्या आ जाएगा, वरना से आ गया अलवर, ठीक है। से कोई मतलब नहीं है। उदयपुर से आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्ट ये उदयपुर आ गया अपने पास में। और वरना, अब वरना से दो है यहाँ पे, देखो वर से तो अलवर हो गया, और ये ना जो है इससे भी लेना है एक, तो ना से हो गया है नागौर, ठीक है। तो नंबर वाइज ये पूरा, ठीक है। यहाँ से जो है बढ़ते क्रम में पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे जोधपुर, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे नंबर पे नागौर, पाँचवें पे उदयपुर। अब मैं आपको, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, अब इनकी कितनी कितनी जो है जनसंख्या वो भी बता देती हूँ साथ में। तो जो जयपुर है इसकी जनसंख्या है 66.26 लाख। जोधपुर की है कितनी, जोधपुर के है 36.87 लाख। अलवर की कितनी है, अलवर की है 36.74 लाख। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 36.74 लाख है। और नागौर की है कितनी, 33.07 लाख, ठीक है, 33.07 लाख है। और ये उदयपुर की बची है लास्ट, उदयपुर की सबसे कम 30.68 लाख। ये याद हो गया आपको। अब आपको 5 ज़िले याद करने हैं, 5 से ज़्यादा जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इतना याद रह जाए आपका काम बन जाए। तो क्या किया आपने, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले याद कर लिए। कैसे याद किए, लाख में याद किए हैं अभी। तो कौन कौन से हैं ये देखो, अब वापस यही आ गया, जयपुर आ गया पहले नंबर पे, दूसरे पे जोधपुर याद हो गया, तीसरे पे अलवर याद हो गया अपने को, और नागौर हो गया, और उदयपुर याद हुआ कि नहीं हुआ। इस ट्रिक से देखो बिल्कुल हो गया। क्या थी ट्रिक, जय और वीरू वर्धा से उदयपुर नहीं गए, जय और जोधा गए वरना से उदयपुर, ठीक है। तो जय से अपने हो गया है जयपुर, जोधा से हो गया जोधपुर, वरना से वर से हो गया अलवर, ना से हो गया है नागौर, और उदयपुर से उदयपुर। अब जयपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आपको ट्रिक से ही दिख रही है यहाँ पे। तो जयपुर की याद रखनी है, 66 लाख है, 66.26 लाख। और ये जो है क्या है, राजस्थान की, क्या है ये, राजस्थान की कुल जितनी भी जनसंख्या है उसका क्या है, ये कितने प्रतिशत है ये भी पूछा है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का ये 9.9% है, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा, तो जयपुर जो है क्या है, राजधानी है। जयपुर क्या है, राजधानी है अपने राजस्थान की। तो राजधानी में क्या है, सब लोग घूमना चाहते हैं। तो 99% जो लोग हैं बाहर के हो या फिर अपने यहीं के हो, वो क्या करते हैं, हम सब सोचते हैं कि जयपुर चलते हैं, घूम के आते हैं अच्छे से। तो 99%, अब 99 नहीं लेना है, 9.9 लेना है, ठीक है। 99 नहीं लेके बीच में पॉइंट लगा देना है। तो 9.9% जो जनसंख्या है जयपुर जाना चाहती है, ऐसे याद रखें। तो जयपुर जो है ऐसे याद हो जाएगा, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.9% है। याद हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो जनसंख्या है जयपुर की पूरी 66.26 लाख, ये क्या है, थाईलैंड की जितनी जनसंख्या है, क्या है, थाईलैंड की जितनी जनसंख्या है उसके बराबर है। थाईलैंड की जो जनसंख्या है अभी उसके अप्रोक्सीमेटली ये बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो जयपुर में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें। 66.26 लाख जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.9% है, 99 की जगह 9.9, और थाईलैंड की जनसंख्या के ये लगभग बराबर है। अब यहाँ पे अब जयपुर से ही पूछ लेगा वो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछने हैं उसको। तो यहाँ पे पूछ ले आपको अगर कि मैक्सिमम पुरुष कितने हैं, तो मैक्सिमम पुरुषों की संख्या पूछ ले और महिलाओं की पूछ ले। तो सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं जो है यहाँ पे हैं कितने, तो पुरुष तो यहाँ पे है कितने, 34.69 लाख, और बची जो महिलाएं वो कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 31.57 लाख यहाँ पे महिलाएं हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और रह गई अपनी जयपुर में ही, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक फैक्ट और ये याद रखो कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, क्या है, राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो बता दो, तो आपको क्या बताना है, राजस्थान में 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाला ज़िला। तो आपको आंसर देना है क्या, जयपुर। अब जयपुर क्यों देना है आंसर, यहाँ देखो ना, ये 66.26 लाख, तो 66.26 लाख एक में ही तो है सिर्फ,
यहाँ पे तो देखो 36 हो गई, 36 डायरेक्ट 66 से 20 माइनस कर दो, सॉरी 66 से 30 माइनस कर दो तो 36 आ जाएगा। तो जयपुर के बाद जोधपुर में जब जाना है तो क्या कर देना है, डायरेक्ट -30 तो याद रखना ही है। तो 50 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ इसकी ही तो आई, तो इसकी आई, तो यही अपना आंसर हो गया। ऐसे ही वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखते हैं सर्वाधिक न्यूनतम, न्यूनतम मिनिमम जनसंख्या वाले ज़िले जो है इसको देखते हैं। तो इसमें मैं भी आपको ट्रिक बताती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इसकी ये देखो, ये ट्रिक है, जैसे ही क्या है, जैसे ही प्रताप सर ने क्या किया, प्रताप सर ने बूंदी रायते से मना किया। क्या किया, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायते से मना किया तो क्या हो गया, बहुत ही कम लोग क्या है रायता खाने लगे। सब रायता छोड़ के भाग गए कि प्रताप जी ने रायता लेने से मना कर दिया, अब हम तो रायता खाएंगे ही नहीं। तो ये हो गया। अब देखो कैसे याद हो गया, आपको याद तो हो गया कि रायता लेने से मना कर दिया किसने, प्रताप जी ने, तो जनसंख्या मिनिमम हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे लेंगे। तो जैसे वर्ड को लेना है, एक प्रताप को लेना है, और फिर लेना है सर को, और लेना है बूंदी को, और अपने को रायता लेना है। ठीक है, तो ये सब लेने हैं, बाकी के जो शब्द लिखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो याद तो हो गया होगा आपको, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायते से मना किया, तो बूंदी रायते से मना किया तो जो क्या है, बहुत ही कम संख्या में लोग बचे, मिनिमम जनसंख्या में लोग बचे, सब भाग गए कि ये प्रताप जी ने क्या है रायता लेने से मना कर दिया। याद हो गया। अब देखो जैसे से क्या बनाएंगे, जैसे से आपको दिख ही रहा होगा, जैसे से हम बनाएंगे जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर बना दिया। प्रताप से भी दिख रहा होगा आपको कि प्रतापगढ़ बनाएंगे, बिल्कुल बना दिया। क्यों चिंता करते हैं, प्रतापगढ़ बना दिया। सर से दिख ही रहा होगा, बिल्कुल, सर से सिरोही, तो सिरोही हो गया। बूंदी से तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, बूंदी, बिल्कुल बूंदी। रायता से रायता लेना है, लेकिन रायता लेने से मना कर रहे हैं, तो रायता से क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, तो रायते का समुंदर, तो रायता के समुंदर, ये राजसमंद। ठीक है, अब सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे ये जैसलमेर की। तो ये कितनी है, जैसलमेर की जनसंख्या है 6.69 लाख। ठीक, प्रतापगढ़ की है 8.67 लाख, सिरोही की है 10.36 लाख, बूंदी की है फिर 11.10 लाख, राजसमंद की है 11.56 लाख। तो सबसे हमने देखे न्यूनतम से बढ़ना है अपने को मैक्सिमम वाले। तो न्यूनतम ये हो गया जैसलमेर में क्या है, पश्चिमी इलाका है, रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पे क्या है बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है, पानी वगैरह की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा कि जैसलमेर पहले नंबर पे आएगा, तो जैसलमेर आ गया। फिर प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ में भी क्या है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जो है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या कम रहती है। प्रतापगढ़, सिरोही ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर चलते हैं बूंदी और राजसमंद, तो डायरेक्ट भी याद रह जाएगा और ट्रिक याद तो रह ही जाएगी। ट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायते से मना किया तो सब लोग छोड़ के चले गए, मिनिमम लोग यहाँ पे बचे खाना खाने के लिए। तो मिनिमम से भी आपको याद हो गया कि ये मिनिमम वाली हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले देख रहे हैं। अब देखो, अब क्या देखना है हमें, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या देखनी है शहरी और ग्रामीण में। तो पहले हम देख रहे हैं ग्रामीण वाली। ठीक है, और उससे पहले ये एक लाइन और लिखी है, ये देखो, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत में पूछे तो बताना क्या है, 75.1%। क्या बताना है, 75.1% है, 5.15 करोड़ है। तो ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो 75 बताना है। ठीक है, ग्रामीण में आपको बताना है 75। अब याद कैसे रहेगा, देखो ग्रामीण जो है, ग्रामीण के लिए जी लिखो। अब जी में क्या दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रीजनिंग में भी पता होगा, जी 7 नंबर पे आता है। ठीक है, ग्रामीण में, और 7 में क्या कर दो आप, ये 7 में लगा दो 5, तो ये हो गया 75 और 75.1। ठीक है, 75.1 हो गया ये, और 5.15 करोड़, तो ये 5 है, तो यहाँ पे भी 5, 1, 5, तो 15.15 करोड़, ये से याद रह जाएगा। ठीक है, तो जी लिखना है ग्रामीण का, जी से अपने को 75.1 याद रखना है। अब सर्वाधिक ग्रामीण याद रखने हैं तो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले है डूंगरपुर, फिर बाड़मेर,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर। प्रतापगढ़ जालोर एक साथ है, इनका 91.7% है। अब याद कैसे रखोगे कि जो गांव है उसमें भी क्या है, आजकल बहुत सारे जो है डिब्बे जैसे बहुत छोटे छोटे पीजी बना दिए गए हैं। जैसे हम शहर में तो रहते ही हैं, शहर में क्या होता है, शहर में रहने के लिए छोटी सी जगह में ही क्या है, छोटे छोटे पीजी बना दिए जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को रहना पड़ता है और अपनी तैयारी करनी पड़ती है, मजबूरी में रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, गाँवों में भी आजकल तैयारी करते हैं लोग, लाइब्रेरी चले जाते हैं या फिर शांत वातावरण देखते हैं, तो गाँव में भी कोई दिक्कत नहीं है, आजकल गाँव में भी सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी यही ट्रिक ये है, ठीक है, कैसे कि डूंगरपुर से अपने को लेना है ये डी, बाड़मेर से लेना है बी, बांसवाड़ा से भी लेना है बी, और प्रतापगढ़ और जालोर से लेना है पी जी। तो आपको दिख रहा होगा ये डिब्बा और डिब्बे जैसे ये पीजी, तो ऐसे याद रख लोगे, डिब्बे जैसे पीजी का है आजकल गाँवों में भी है, तो सर्वाधिक ग्रामीण ये हो गया, ठीक। अब न्यूनतम ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण में क्या है, सबसे पहले नंबर आता है कोटा का, फिर आता है जयपुर, फिर अजमेर और जोधपुर। तो कोटा जो है, कोटा में सबसे जो मिनिमम ग्रामीण लोग हैं वो रहते हैं, 39.7% लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं, बाकी सब शहरी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कोटा के बाद में आ गया जयपुर, जयपुर में 47.6% लोग हैं, अजमेर में है 59.9, जोधपुर में है 65.7%। तो देखो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं KJAJ। क्या है भाई, तो गांव की कोई लड़की है, ठीक है, गांव की कोई लड़की है, उसका नाम क्या है, काजल है, और काजल को उसके घर वाले बुला रहे हैं बार बार कि एक बार आजा आजा, तो ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, ये हो गया काजल, ठीक है, काजल, इसको याद रखें, काजल की शॉर्ट फॉर्म मान लेते हैं इसको, ठीक है, काजल, ठीक, काजल हो गया। और आना है उसको तो आ और जा, ठीक है, आ जा, तो काजल आजा। उसको कौन बुला रहे हैं, उसके घर वाले बुला रहे हैं, और वो तो आराम से बढ़िया फ़ोन चलाने में लग रही है, तो सुन ही नहीं रही है। तो काजल एक बार आ जा, नहीं तो तेरी बहुत भयंकर पिटाई हो जाएगी, ऐसे ही ग्रामीण लोग बोलते हैं, ठीक है, घर में ऐसे ही चलता रहता है। गाँव में तो आपने देखा ही होगा माहौल कि एक बार सुनने में नहीं जाओ तो फिर पिटाई हो जाती है, चाहे आप कितने बड़े हो, बहुत सारे लेक्चर सुनाए जाते हैं आपको, तो एक बार कहते ही घर वालों के सुन लिया करो, तो आपको सबको पता होगा क्या होता है घर में। तो और अब देखो इसी टेबल से आपको दूसरी चीज़ भी याद हो जाएगी, कौन सी चीज़, शहरी वाली, शहरी वाली नहीं पढ़ी ना अभी अपन ने, तो शहरी वाली भी याद हो गई। देखो अब जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण लोग हैं, सर्वाधिक ग्रामीण है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, शहरी लोग कम होंगे, तो सर्वाधिक क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे न्यूनतम नगरीय, न्यूनतम नगरीय, या फिर हम बोल देंगे इनको क्या, न्यूनतम मिनिमम शहरी, ठीक है, नगरीय आए शहरी आए, ये आपको ये करना है। इधर है न्यूनतम ग्रामीण है, तो न्यूनतम ग्रामीण है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो सर्वाधिक क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नगरीय लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो दोनों का एक चीज़ से काम हो गया अपने। तो न्यूनतम नगरीय पूछे तो भी आपको ये सही क्रम में याद रखना है, नगरीय में क्या हो जाएगा, वही डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर। लेकिन अब क्या है, जो ये परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, आप कहीं यही वाला परसेंटेज वहाँ कराओ और बोलो कि मैडम ने तो यही कराया था। तो अब देखो 100% में से अपन ने 93% तो इनको दे दिया, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण को। अब न्यूनतम कितना बचा, तो 100 में से इसको घटा दो, तो 100 में से घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 6.4% बचा, नहीं बचा, बच गया। बाड़मेर में 93.02% इधर दे दिया, तो 100 में से 93 को घटाओगे, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 100 में से 93 घटाए तो वैसे तो 7 बचते हैं, लेकिन ये 0.2 भी है, तो इधर 6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9, 8, ये हो गया। अब 92.9 घटा दो 100 में से, यहाँ बच जाएगा 7.1%, इसमें से घटा दो 100 में से इसको घटा दो, तो ये यहाँ पे बच जाएगा 8.3%। तो ऐसे आपको बिल्कुल याद हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ी, एक आपने याद किया, दूसरे को आप माइनस कर देना 100 में से, आपके आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो अब यहाँ पे देखो 100 में से इनको माइनस करते जाओ, क्या करते जाओगे, 100 में से इनको
माइनस करते जाना है। तो 100% में से 39 पॉइंट ये घटाएंगे 7%, तो क्या बच जाएगा इधर, ये बच जाएगा 60.3%। 100 में से 47.6 घटाओगे, ये बच जाएगा 52.4%। 100 में से 59.9, तो ये बचा 40.1%। 100 में से आपने ये घटाया 65.7, तो यहाँ बच जाएगा 34.3%। चाहे आपको विश्वास नहीं हो रहा, दोनों को जोड़ लो, देखो 100% आएगा। 65.7 34.3, तो 7 और 3 ये 10 हो गया, 5 और 5 ये 10 हो गया, और हासिल 1, तो 6 और 1 7 और 1 ये 10 हुआ कि नहीं हुआ 100%। तो बस 100% करना है, तो ये आप देख लेना ऑप्शन में आपको हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से एक बार बता देती हूँ, अपना टाइम हो भी गया है, अपना टॉपिक भी हो गया लगभग। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, ये सब देख लिया, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या देख ली, शहरी ग्रामीण की। ग्रामीण हमने देख लिया कैसे डिब्बे जैसे पीजी बना दिया आजकल कहाँ पे, गाँव में भी। तो याद हो गया, डी से डिब्बे से ये डूंगरपुर, बी से आपको बाड़मेर, बी से बांसवाड़ा, और पीजी बनाए हैं। अब पीजी में ये जी नहीं लिखना, जी नहीं लिख के आपको जे लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतापगढ़ जालोर हो गया। अब बस एक का परसेंटेज याद कर ले, चाहे इसका इजी लगे, न्यूनतम वाले का ये याद कर लो, चाहे इसका कर लो, दूसरे को 100 में से घटा देना है, कुछ भी नहीं करना और अपोजिट में लिख देना है। अब अगर सर्वाधिक ग्रामीण लोग यहाँ पे रहेंगे, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो शहरी लोग हैं वो कम है, तो कम है तो न्यूनतम नगरीय आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे हमने याद कर लिया कि न्यूनतम ग्रामीण है, तो हमने कैसे याद किया था, काजल को बुला रहे थे घर वाले, तो ये हो गया काजल और आजा। ठीक है, क्या हो गया, काजल आजा। तो कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ये याद हो गया। परसेंटेज याद कर लो, 39.7%, 47.6, 59.9, 65.7। अब इनको क्या करना है, सर्वाधिक नगरीय हो जाएगी, ग्रामीण इधर मिनिमम है, तो यहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा होंगे, तो सर्वाधिक नगरीय हो गया। 100 में से माइनस करके इधर लिखते जाओ, आंसर अपने आ जाएगा। और ऐसे आप एग्ज़ाम में कर लेना। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और हैं जो भी आप देख लो यहाँ पे ही। ठीक है, तो ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है अपने ज़िले वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले, अब शहर आपसे पूछ ले, अब शहर वर्ड दे दे, तो ये ध्यान देना है। अब तक तो ज़िले पूछ रहा था वो डायरेक्ट, अब शहर शब्द दे दे, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे वही आएगा, जयपुर ही आ जाएगा, राजधानी है तो जयपुर ही आएगी। ठीक है, अब ये भारत में अगर पूछे, तो भारत में ये 10वां सबसे बड़ा क्या है, शहर है। ठीक है, सबसे बड़ा 10वां शहर है ये जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पे नाम आएगा वही जोधपुर का ही आएगा। जयपुर और जोधा क्या है, जय और जोधा गए थे ना वरना से उदयपुर, तो जयपुर और ये जोधपुर तो सेम आ गया। अब ये है अपना भारत में 43वां बड़ा, 43वां नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, जोधपुर आएगा। 10वें नंबर पे जयपुर आएगा। और तीसरा भी याद कर लो, तीसरे नंबर पे आएगा कोटा, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, और ये आएगा अपने भारत में कौन से नंबर पे, 46वें नंबर पे, तो 46वां स्थान है कोटा का। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो क्या है, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, कोचिंग वाले बच्चे कहाँ जाते हैं, या तो जयपुर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, या जोधपुर में, और सबसे ज़्यादा तो कोटा में जाते हैं। चाहे आप कोई सी भी कोचिंग देख लो, कोटा में सब तरह की कोचिंग है, तो कोटा में भी जाते हैं। लेकिन कोटा पहले नंबर पे नहीं आएगा, कोटा आएगा तीसरे नंबर पे, और 46 क्या है, सबसे बड़ा ये शहर है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ लास्ट ये है बिल्कुल, अब ये फाइनल लास्ट ये है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्या पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा क्या है, संभाग पूछ ले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो संभाग आएगा वो कौन सा आएगा, जयपुर संभाग ही आएगा। कौन सा आएगा, जयपुर संभाग ही आएगा। और पूछ ले सबसे छोटा संभाग, तो सबसे छोटा संभाग कौन सा आएगा, ये आएगा कोटा संभाग। तो ये बस ये लास्ट फैक्ट था, ये आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि अपना रहेगा जनसंख्या से संबंधित ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक बता देती हूँ ताकि आप रिवीजन करके आएँ। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये हम वहाँ पे देखेंगे।
और जो इनके MCQ है वो हम ये पूरा जनगणना वाला जो टॉपिक हो जाएगा अपने एक बार थ्योरी, तो इसके सारे MCQ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, हम बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो भी टॉपिक करेंगे उसको अच्छे से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।